राज्यसभा चुनाव अक्सर शांत दिखते हैं, लेकिन असली सियासी ड्रामा यहीं होता है। इस बार भी 16 मार्च के राज्यसभा चुनाव से पहले वही पुरानी कहानी सामने आ रही है। क्रॉस वोटिंग का डर, विधायकों की शिफ्टिंग और रिसोर्ट पॉलिटिक्स। कांग्रेस राज्यों में अपने विधायकों को का फैसला किया है। यह सिर्फ एहतियातन नहीं, बल्कि राज्यसभा की चौथी सीट के लिए चल रही हाई वोल्टेज सियासी जंग का संकेत है। क्रॉस वोटिंग का डर, विधायकों की शिफ्टिंग। उड़ीसा के 8 कांग्रेस विधायक बेंगलोर भेजे गए। हरियाणा के कांग्रेस विधायक शिमला शिफ्ट किए गए हैं। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव है। क्रॉस वोटिंग की आशंका से सियासी हलचल तेज है। राजनीति में यह कोई नया प्रयोग नहीं है। जब भी किसी चुनाव में संख्या का गणित कमजोर पड़ता है, पार्टियां अपने विधायकों को रिजॉर्ट या फिर दूसरे राज्यों में भेज देती हैं, ताकि उन्हें विपक्ष के संपर्क से दूर रखा जा सके। अब उड़ीसा राज्यसभा चुनाव का गणित आपको समझाते हैं। कुल विधानसभा की सीटें यहां पर 147 हैं। बीजेपी करीब 79 सीटों पर है। विधायक 3 से ज्यादा, निर्दलीय समर्थन 82 का। बीजेडी की बात की जाए तो बीजेडी की यहां पर 48 विधायक हैं। कांग्रेस के 14 विधायक हैं। माकपा का 1 विधायक है। राज्यसभा की सीटें हैं यहां पर 4 और मैदान में उम्मीदवार हैं 5। यह गणित पूरे खेल की जड़ है। राज्यसभा चुनाव में हर उम्मीदवार को जीत के लिए करीब 30 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट चाहिए। बीजेपी के पास में 82 वोट हैं, यानी कि वो 2 सीटें आराम से जीत सकती है। तीसरी सीट जीतने के लिए उसे 8 वोट और चाहिए। बीजेडी की 1 सीट पक्की जीत सकती है। चौथी सीट पर मुकाबला फंस गया है और चौथी सीट पर सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेडी उम्मीदवार सुभाष होता, बीजेपी समर्थित निर्दलीय दिलीप रे। कांग्रेस ने बीजेडी उम्मीदवार को समर्थन दिया है और यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है। कांग्रेस ने बीजेडी के उम्मीदवार सुभाष होता को समर्थन दिया है, ताकि बीजेपी को तीसरी सीट जीतने से रोका जा सके। और यह राजनीतिक रूप से बड़ा संकेत है, क्योंकि बीजेडी और कांग्रेस दशकों से कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं। और ये वही उड़ीसा है जहां पर 26 साल पहले बीजेडी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था और तब से दोनों पार्टियों के बीच में राजनीतिक दूरी बनी रही। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कांग्रेस ने बीजेडी उम्मीदवार को समर्थन दिया। इस समर्थन का मतलब है कि बीजेपी की तीसरी सीट को जीतने से रोकना। कुल मिलाकर बीजेडी और कांग्रेस का इस चुनाव में एकजुट होना दिख रहा है। यानी ये सिर्फ राज्यसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की रणनीति भी है। हरियाणा में कांग्रेस की राह आसान दिखती है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का भूत यहां भी पीछा कर रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोर्चा संभालते हुए विधायकों को लग्जरी बसों में बैठाकर शिमला रवाना कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस का कदम, कांग्रेस विधायक शिमला भेजे गए। वोटिंग के दिन चंडीगढ़ आएंगे। क्रॉस वोटिंग रोकने की तैयारी है। हरियाणा में भी कांग्रेस को डर है कि उसके विधायक टूट सकते हैं। विधानसभा में कांग्रेस के 37 विधायक हैं। हरियाणा चुनाव का गणित भी आपको समझाते हैं। कांग्रेस के यहां पर 37 विधायक हैं। जीत के लिए जरूरी वोट की अगर बात की जाए तो 31। कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध, निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नादल को बीजेपी का समर्थन है। अगर कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नादल की जीत संभव हो सकती है। और इसी वजह से कांग्रेस ने अपने विधायकों को शिमला भेज दिया है और उन्हें वोटिंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। राजनीति में इसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों में यह तरीका पहले भी देखा जा चुका है। भाई उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा जी हम कहीं जाएं, घूम के आ जाएं। मैं घूमा भाई, 16 तारीख को आएंगे। 16 को वोट डालेंगे। वो तो मेरे को पता नहीं कब आएंगे, लेकिन वोट डालने जरूर आएंगे। 16 को सेशन भी है। कोई कांग्रेस का कोई एमएलए किसी का दबाव होने वाला नहीं है।